Hello friends, welcome to another episode of Four Vlogs. This is me your host Nitin. So guys, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए प्रे करने के लिए। मेरे बैक में बहुत इम्प्रूवमेंट है। जो चोट मुझे लगी थी कुछ नीचे गिर करके सीढ़ियों से, तो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट है और बैक अब काफ़ी पहले से मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वीडियोज़ और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो गाइज़ एक चीज़ है जो हमने कुछ दिन पहले लगाई थी, वो थी ये, यानी कि हमारी फॉग लाइट। इसको लगाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे थे। तो बिकॉज़ आपको पता है कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मैं थोड़ा मेडिकली अनफिट भी था, तो थोड़े से मैंने जवाब कम दिए हैं। आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाईज़ भी मैंने कोशिश की है देने की, लेकिन हो सकता है बहुतों के मिस भी हो गए हों। तो आज आप लोग के उन सारे सवालों का एक कंस्ट्रक्टिव जो है मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको इसके ऊपर सारे जवाब A to Z मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं आज फॉग लाइट्स के ऊपर। बट वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहला सवाल जो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या फॉग लाइट लगाना लीगल है इंडिया में। तो गाइज़ डेफिनेटली फॉग लाइट लगाना किसी भी गाड़ी में लीगल है, बट उसके लिए कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, या कह सकते हैं आपकी एक तरीका होता है जिससे आपको लगानी चाहिए। तो आज इस तरीके के ऊपर हम करने वाले हैं पूरी बात। आपको A to Z हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा और बताऊंगा कि फॉग लाइट अगर आप अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से लगी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको कब जलाना है कब नहीं जलाना है। नंबर 3, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। एंड नंबर 4, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर करेंगे बिल्कुल एक बहुत ही डिटेल्ड बात। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फॉग लाइट्स की। तो क्या फॉग लाइट लगाना हिंदुस्तान में लीगल है? तो गाइज़ बिल्कुल लीगल है। आप अपनी गाड़ी में फॉग लाइट, यानी कि ऑक्स लाइट भी कहते हैं इसे, ये आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बट इसके कुछ रूल्स हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट में डिफ़ाइन किए गए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपकी जो फॉग लाइट का प्लेसमेंट है वो हमेशा और हमेशा आपकी गाड़ी के हेडलाइट से नीचे होगा। यानी कि आप इस लेवल में फॉग लाइट नहीं लगा सकते, आपको फॉग लाइट नीचे ही लगानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये फॉग लाइट का जो फोकस है वो रोड की तरफ हो सकता है, सीधे नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपकी फॉग लाइट में फोकस जो है वो रोड की तरफ ना हो करके सामने की तरफ है, तो वो आपके आने वाले ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसको परेशान करेगा। ये लीगल नहीं है। अगर आपकी फॉग लाइट, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, अब आप गौर से देखें तो मेरी फॉग लाइट्स थोड़ी सी झुकी हुई हैं, तो ये जब इनका फोकस मैं डालता हूँ रोड पे, तो ये रोड पे आता है रादर दैन कि सामने वाले की आँखों पे। तो ये दूसरी चीज़ है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से अगर आपने इसको फोकस इसका अलग है तो ये बिल्कुल लीगल है। तीसरी चीज़, ये कितने वॉट की होनी चाहिए। तो गाइस मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि आपकी जो फॉग लाइट है वो आपके हेडलैम्प की वॉटेज से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक कन्फ्यूज़न था जो कि मैंने क्लियर भी किया है, किसी मोटर व्हीकल एक्सपर्ट से ही इसको भी कन्फ्यूज़न को क्लियर किया था कि क्या ये दोनों फॉग लाइट्स मिला के इसके बराबर होनी चाहिए। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फॉग लाइट है ये इसकी वॉटेज से कम होनी चाहिए, यही एक कंडीशन है जो इसमें लेट डाउन है। वरना आप एक बात बताइए, कार में अगर हम बात करते हैं तो कार में 2 हेडलैम्प्स होते हैं तकरीबन 55 वॉट के। देखिए इसमें भी जो स्टैंडर्ड लग के आता है वो 55 वॉट्स का ही बल्ब होता है। आप इसको अपग्रेड करके आप 90 वॉट्स भी लगा लेते हैं, कोई 110 वॉट भी लगा लेता है, लेकिन स्टैंडर्ड इसमें जो आता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से वो आता है 55 वॉट्स का। तो अब अगर 55 वॉट का
और यही सेम स्टैंडर्ड फॉलो होता है कार्स में भी। तो कार में भी हो गया 55, 55, 110, यानी 110 के नीचे, यानी कि आप नीचे भी 55 लगा सकते हैं। तो गाइज़ इसका सिंपल सा एक आंसर है कि फॉग लाइट की जो ल्यूमिनियोसिटी है या फिर आप वॉटेज कह सकते हैं, वो आपकी हेडलाइट से कम होनी चाहिए। यही एक रूल है। ये ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि ये दोनों मिला के इसके बराबर होनी चाहिए। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है, और जो भी आपको ये कहता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करी, उनसे पूछा, और उसके बाद उनसे राय लेने के बाद ही मैंने ये लाइट्स को इंस्टॉल किया था। तीसरी चीज़, क्या फॉग लाइट्स आपकी वाइट कलर की हो सकती हैं? गाइस बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। आप ये हेडलाइट, जब ये फॉग लाइट अगर आपने देखा हो तो मैंने इसमें 2 कलर्स की ये फॉग लाइट इंस्टॉल की थी। एक बार आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखें तो इसमें एक ये वाइट कलर है इस फॉग लाइट में जो कि जलता है, और दूसरा ये येलो कलर है। तो गाइस रोड पे आप सिर्फ और सिर्फ ये येलो कलर की लाइट का ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो ये इलीगल है। तो आप अगर वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो ये इलीगल है, लेकिन क्योंकि अभी ये कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चर होके इसमें दोनों पॉइंट्स आते हैं तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। लेकिन पर्सनली भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं रात को अगर कभी फॉग कंडीशन होती है और मैं इसको ऑन करूंगा तो मैं येलो ही यूज़ करूंगा, क्योंकि येलो लाइट जो होती है वो सबसे कम स्कैटर होती है और वाइट लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, जिसकी वजह से येलो लाइट की जो विजिबिलिटी है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू द वाइट लाइट। चौथी चीज़, फॉग लाइट मैं क्या रोज़ जला सकता हूँ, क्या रेगुलर कंडीशंस में जला सकता हूँ? तो गाइज़ अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट आपको फॉग लाइट का उपयोग सिर्फ तभी करना है जब फॉग एक्चुअली में गिर रहा हो। अगर आप उसके सिवाय रेगुलर या डे टाइम रनिंग कंडीशंस में भी आप फॉग यूज़ कर रहे हैं या रेगुलर वेदर में यूज़ कर रहे हैं तो ये भी इलीगल है। तो फॉग की कंडीशन में ही आपको फॉग लाइट यूज़ करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अब आप में से बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि गाइस इसका चालान हो सकता है या पुलिस वाले आपको तंग कर सकते हैं क्योंकि आपने फॉग लाइट लगाई है। तो गाइस उसका सल्यूशन ये है, अगर आपने अपनी फॉग लाइट को कवर कर रखा है, जो कि मैं कवर करके रखता हूँ, मैंने अभी ये कवर हटाया था सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, तो ये मेरे फॉग लाइट्स हमेशा कवर्ड रहते हैं। इस कवर्ड रखने का इस फॉग लाइट को बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी पुलिस कॉप्स तंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये फॉग लाइट्स कवर्ड है, और अगर ये कवर्ड है तो इनमें से लाइट नहीं आ रही है। तो ये तो कुछ बात हो गई फॉग लाइट्स के बारे में कि क्या ये लीगल हैं या ये नहीं लीगल हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि ये फॉग लाइट को नीचे ही क्यों लगाना चाहिए, ऊपर क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि गाइस देखिए, जब फॉग की कंडीशन होती है तो फॉग जो होता है, आपको जो विजिबिलिटी चाहिए होती है वो रोड की चाहिए होती है। अगर आप फॉग लाइट को यहाँ बराबर में इसके लगा देंगे, आपको कोई भी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। सिंपल एंड प्लेन। अगर आपको एक बेहतर विजिबिलिटी चाहिए तो फॉग आपकी जितना नीचे होगी उतनी बेहतर है। अब देखिए मेरी गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली अगर मैं यहाँ पे फॉग को लटकाता तो पॉसिबल नहीं था, 100% डैमेज होता। यहाँ बीच में ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था इसको यहाँ पे लगाने का, तो मैंने यहाँ लगाया है। लेकिन इसका फोकस जो है वो बिल्कुल रोड की तरफ है, यानी कि जब मैं रोड पे देखूँगा तो मुझे मिलेगा। तो ये थे कुछ यूज़र्स के कंबाइंड सवाल जो कि मेरे पास आ रहे थे। अब इसके बाद एक और सवाल था, वो सवाल ये था कि क्या फॉग लाइट की वजह से बैटरी पे डैमेज है, क्या मुझे रिले वायरिंग लगाने की ज़रूरत है या मेरे को कुछ भी और करने की ज़रूरत है? तो गाइज इसका एक सिंपल सा मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी गाड़ी ऑन है। अब यहाँ ऑन गाड़ी पे अगर मैं फॉग लाइट को ऑन करूँगा तो मेरी फॉग लाइट ऑन नहीं होती है। ये देखिए सिर्फ मेरा इग्निशन ऑन है, मेरी गाड़ी की फॉग लाइट ऑन नहीं होती है, यानी कि ये बैटरी पे कभी भी लोड नहीं डाल रही है। ये कब आएगा?
कब ये गाड़ी में फॉग लाइट ऑन होगी, ये देखिए। अगर अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूं और अब मैं देखिए फॉग लाइट ऑन करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे फॉग लाइट ऑन होगी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप देख सकते होंगे यहाँ पे फॉग लाइट ऑन हो रही है। ये देखिए येलो भी हो रही है, वाइट भी हो रही है। लेकिन अगर मैं गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ अब, और अब मैं अगर इसको ऑन करूँगा तो ये देखिए कोई भी फॉग लाइट इसमें नहीं जलेगी। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है कि गाड़ी के इग्निशन कॉइल से हमने इसको, या कह सकते हैं कि हमने डायरेक्ट मैग्नेट से इसको करंट दिया हुआ है। इग्निशन से कनेक्ट करके मैग्नेट से करंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो आपकी फॉग लाइट नहीं जलेगी। यानी कि ये आपकी बैटरी के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं डालती है और आप एज एंड व्हेन चलते रहेंगे, मैग्नेट से करंट जनरेट होता रहेगा, बैटरी भी चार्ज होगी, फॉग लाइट भी चलेगी। तो इससे बैटरी पे इफ़ेक्ट नहीं है अनलेस एंड अनटिल अगर मैं एक डायरेक्ट बैटरी से करंट ड्रॉ करके और इसको पावर करता तो डेफिनेटली ये बैटरी को लॉस देता। तीसरी चीज़, एक और चीज़ थी कि सर आपने यही वाले फॉग लैम्प्स क्यों लगाए और आपने कोई और भी फॉग लैम्प्स क्यों नहीं लगाए। तो गाइज़ अगर आप इसको गौर से देखें, उनमें स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि आपने ये वाले फॉग लैम्प्स लगाए तो आपने मैड डॉग के क्यों नहीं लगाए या किसी और ब्रांड के क्यों नहीं लगाए। गाइज HJG हैज़ बीन अ वेरी गुड ब्रांड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। दूसरी चीज़ अगर आप गौर से देखें, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, यानी कि जो इसकी लाइट है ये एक प्रोजेक्टेड तरीके से आएगी, ये स्कैटर नहीं होती है। यानी कि ये लाइट आपकी फैलेगी नहीं, ये एक प्रोजेक्टेड लाइट जिस जगह पे मैं चाहता हूँ ये वहाँ पे फोकस्ड लाइट आएगी। तो ये किसी भी स्कैटर्ड लाइट वाले हेडलैम्प से बहुत ज़्यादा बेहतर रोशनी आपको प्रोवाइड करेगी। मुझे विजिबिलिटी तकरीबन 30 मीटर के आसपास की चाहिए होती है। मैंने लाइट्स को बहुत नीचे कर रखा है, 30 मीटर तक ये मुझे बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है और रोड पे लो बीम करके, यानी कि जब मैं येलो में इसको चलाता हूँ तो ये किसी भी जनता को तंग नहीं करता है। तो मुझे अगर आप किसी भी और फॉग लाइट के कंपैरिजन में कहेंगे तो अगर मुझे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है तो प्रोजेक्टर हैज़ ऑलवेज बीन अ बेटर लाइट प्रोवाइडर दैन द, अब जैसे ये है, ये रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है, यानी कि इसमें बल्ब रोशनी करता है और ये जो रिफ्लेक्टर है इस रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रोड पे डालता है। यहाँ पे इसके अंदर LED जल रही है और यहाँ पे ये LED जो है इस लेंस की वजह से रोड पे प्रोजेक्ट हो रही है। तो इसकी रोशनी आपको इसके कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा अच्छी, बेहतर और फोकस मिलेगी। तो ये थे कुछ रीज़न्स, ये थे कुछ लॉज जो कि फॉग लाइट से रिलेटेड हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी करे थे तो मेरे को लगा कि इसका जवाब भी देना ज़रूर चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। With this note, this is me, Nitin and Vivek signing off from 4 Vlogs for the day. मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। Till then, stay tuned, stay safe, stay secure. Goodbye.